105 से ज्यादा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अलग अलग पोजीशंस के ऊपर सरकार ने लगाए, जिनकी करोड़ों करोड़ों रुपए की सैलरी है, और उसके बावजूद केस लड़ने के लिए अलग एडवोकेट खड़े होते हैं। जहां भी कोई गंभीर मसला होता है उसके लिए 20-30 लाख रुपए पेशी वाला एडवोकेट वो बुलाया जाता है। यानी प्रदेश की माली हालत इतनी बढ़िया है कि आपने एक एडवोकेट्स की फौज खड़ी की है। गाड़ियों के काफले पिछले 3.25 साल के अंदर कितने काफले बने हैं गाड़ियों के, और कितनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां आई हैं। अच्छी बात है, प्रदेश की जनता का पैसा है, गाड़ी कमाई है, और कहां पर मितव्ययता सरकार ने की है वो इन गाड़ियों के काफले से दिखाई देता है, जिस पर करोड़ों रुपया व्यय हुआ है। हेलीकॉप्टर आर्थिक क्रंच है, परंतु हेलीकॉप्टर तो चल ही रहा है, और वो तो चलना ही चाहिए, कोई उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे कहीं पर भी प्रदेश की सरकार उस लेविश खर्चे के अंदर कमी करती हुई दिखाई नहीं देती है। हम जिस हालात में आज आकर के खड़े हुए हैं, उस हालात के लिए प्रदेश की मौजूदा सरकार 100% जिम्मेवार है, और जो भी अभी मामला यही नहीं रुकता है। कॉरपोरेशंस के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, उनकी संख्या में इतना इजाफा हुआ है कि वो भी 50 से अधिक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और लगातार बनाए जा रहे हैं। मित्रों की सरकार, यानी मित्र होना चाहिए, चाहे वो एडवोकेट हो, मित्र होना चाहिए, चाहे वो पंचायत का प्रधान बन नहीं सकता है, वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन लग सकता है। तो मित्रों की सरकार, उसके लिए सब कुछ हाजिर है, परंतु प्रदेश की जनता के नाम पर ये घाटा ही घाटा ये दिखाई देता है। अभी स्थिति यहां तक आ गई है कि जो धनराशि जिस पर्टिकुलर काम के लिए केंद्र की सरकार से आ रही है, उस धनराशि को भी उस पर्टिकुलर काम के लिए इस्तेमाल ना करके उसका भी अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है। हम सवाल खड़ा करते हैं, आपदा के अंदर लगभग 6,000 करोड़ रुपए की राशियां केंद्र से आई, और प्रदेश की सरकार ने व्यय कितना किया आज तक उसका कोई हिसाब नहीं। और प्रदेश की सरकार ने अपनी राशियों में से शायद 165 करोड़ रुपए के आसपास व्यय किया। 4,500 करोड़ का तो टोटल पैकेज अनाउंस किया, और नाम बड़े और दर्शन छोटे। बात बड़ी परंतु दर्शन छोटे। यानी ये जो सरकार है, इस वर्तमान सरकार ने वो सारे रिकॉर्ड्स वो ब्रेक कर दिए। सरकारें आई गई, आर्थिक स्थितियां और सभी सरकारों के सामने आई, और उन्होंने उसको अपने अपने तरीके से संभाल करके और चीज़ों को निपटाने का कार्य किया। परंतु
हमारे वर्तमान सरकार, मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगणों ने, मैं एक और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के ध्यान में लाना चाहता हूं। इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद 5,000 से ज्यादा होर्डिंग पहले दिन प्रदेश भर में लगाए और वो होर्डिंग लगाने का सिलसिला निरंतर जारी है। कुछ काम होता है या नहीं होता है? उन बहनों को 1,500 की गारंटी मिलती है नहीं मिलती है, परंतु 8 गारंटियां पूरी हो गई, इसके होर्डिंग पूरे प्रदेश के अंदर लग जाते हैं रातों रात। यानी अपनी वाहवाही करने के लिए, पर्सनैलिटी उभारने के लिए प्रदेश की गाड़ी कमाई का इस्तेमाल वो करना, ये एक अधिकार बन गया है। और अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण, ये भी मैं फिर कहूंगा कि हिमाचल के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार में मुख्यमंत्री बैठे हों और आते ही केंद्र सरकार को कोसना शुरू कर दें। 3.5 साल हो गए केंद्र सरकार को और बीजेपी को गाली देते देते उनके ऊपर अपनी जिम्मेवारियां डालते डालते 3.5 साल हो गए। आज जो विषय रख करके आ रहे हैं वही विषय आज से 3 साल पहले भी चल रहा था, जब इतनी आर्थिक स्थिति खराब थी। तो आपने अरबों अरबों रुपए की गारंटियों का एक बहुत बड़ा बवंडर क्यों खड़ा किया? केवल वोट लेने के लिए और प्रदेश की जनता को ठगने के लिए। Oh